हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1। आज हम बेसिक समझेंगे कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, यानी कि हम किसी भी फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है ट्री मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ट्री मेथड। अब ये ट्री मेथड क्या होता है और इसे कैसे यूज करना है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और हमें टाइम गिवन है 2 ईयर का। 2 ईयर का टाइम गिवन है, तो उसके लिए हम ट्री मेथड कैसे यूज करेंगे। तो ट्री कैसे बनाना है पहले हम ये देखते हैं। 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए हम ट्री कैसे बनाएंगे, ए बी। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट लाइन में 2 वैल्यूज आ गई, सेकेंड लाइन में एक डिक्रीज होगी, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। 2 ईयर के लिए हमारा कुछ ट्री इस तरह से बनेगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा ये ट्री क्या है, ये ABC क्या है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आता है 3 ईयर के लिए, तो हम ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। 3 ईयर के लिए है तो पहले 1 2 एंड 3। फर्स्ट लाइन में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, फर्स्ट लाइन में आ जाएंगी 3 वैल्यूज। ऐसे ही सेकेंड लाइन में क्या होगा, एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो कितनी वैल्यूज रह जाएंगी, सिर्फ 2 वैल्यूज रह जाएंगी। फिर थर्ड लाइन में फिर से एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हमें ट्री कैसे ड्रॉ करना है जब हमें टाइम गिवन हो 2 ईयर या 3 ईयर। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि अगर हमें 4 ईयर का टाइम पीरियड गिवन हो तो हमें ट्री कैसे ड्रॉ करना है। 4 ईयर का टाइम पीरियड है तो मीन्स फर्स्ट लाइन में कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट लाइन में 4 वैल्यूज आ गई, तो सेकेंड लाइन में एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स 3 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद थर्ड लाइन में फिर से एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स 2 वैल्यूज आएंगी। और फिर लास्ट लाइन में कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें ट्री को कैसे ड्रॉ करना है। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये ABCD जो हमने लिखा है ये क्या है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें दिया गया है कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एंड टाइम 2 ईयर्स है। हमें CI की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम ट्री मेथड का यूज करके CI कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने जो देखा अभी तक वो क्या था कि 2 ईयर के लिए ट्री कैसे ड्रॉ होगा। हमें पता है कि ट्री कैसे ड्रॉ होगा, फर्स्ट लाइन में 2 वैल्यूज आएंगी एंड सेकेंड लाइन में एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये ABC क्या है, अब हम इस बात को समझेंगे। ओके, तो A हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। 10% ऑफ जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1,000। फिर B की वैल्यू क्या होगी हमारी, सेम होगी B की भी, 10% ऑफ जो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 10,000 कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ऐसे ही अब C की वैल्यू का आपको ध्यान से सुनना है, C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले देखना है कि C के ऊपर क्या है। C के ऊपर मीन्स अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो C के ऊपर B है।
ठीक है ना। सी के ऊपर क्या है, बी है। तो हमें देखना है कि बी के लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी, बी के लेफ्ट में हमें क्या दिख रहा है, हमें बी के लेफ्ट में दिख रहा है ए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ सी की वैल्यू कैलकुलेट करने की। उसके लिए हमें क्या देखना है कि सी के ऊपर क्या है, सी के ऊपर बी है और बी के लेफ्ट वाली वैल्यू को देखना है जो कि है ए। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करना है, ए तक तो हम आ गए, अब हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें निकालना पड़ेगा 10% ऑफ ए, जिसकी वैल्यू है 1000। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 100। ओके, तो अब हम इसे ट्री की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1000 थी। बी की वैल्यू कितनी थी, 1000 थी। और सी की वैल्यू कितनी थी, 100। ठीक है, अब मैं इनका सम कर दूंगा तो मुझे सी आई मिल जाएगा। तो सी आई मेरा कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1000 प्लस 100 मीन्स 2100 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें ट्री मेथड और अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें प्रिंसिपल गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 ईयर और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 3 ईयर के लिए हमें ट्री कैसे ड्रॉ करना है वो हमें पता चल चुका है। 3 ईयर है तो फर्स्ट लाइन में कितनी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, ए बी सी। सेकेंड लाइन में एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डी एंड ई। थर्ड लाइन में फिर से एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एफ। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन होती है ना वो सेम होती है, मींस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% ऑफ प्रिंसिपल जो कि है 10,000। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 10% ऑफ 10,000, 1000 आ गई हमारे पास। ए बी सी तो हमारा निकल गया। अब हमें आगे कैलकुलेट करनी है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू के लिए फिर से हम देखेंगे कि डी के ऊपर क्या है, डी के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, डी के ऊपर हमें दिख रहा है बी और बी के लेफ्ट में क्या है, ए। ठीक है, बी के लेफ्ट में क्या है, ए। तो अब डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उसकी बात करते हैं। डी की वैल्यू कैलकुलेट होगी 10% ऑफ ए। ओके, 10% ऑफ ए जो कि कितना है, ए की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं ना, 1000 है। तो 10% ऑफ 1000 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 100। अब हम बात करते हैं ई की वैल्यू की। फिर से ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ई के ऊपर क्या है, ई के ऊपर है सी और सी के लेफ्ट में हमारे पास दो वैल्यूज है। कौन कौन सी हैं दो वैल्यूज, एक ए है और एक बी है। ठीक है, हाँ तो ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए हम लिखेंगे 10% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ई के ऊपर क्या था, सी था और सी के लेफ्ट में दो वैल्यूज थी ए एंड बी। अब 10% ऑफ ए मीन्स 10% ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1000 प्लस 10% ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 1000। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, तो टोटल बन गया 200। हमारे पास ई की वैल्यू भी आ गई। अब हम आगे देखते हैं एफ की वैल्यू। एफ के ऊपर क्या है, एफ के ऊपर है हमारा ई। ठीक है, और ई के लेफ्ट में है डी। ठीक है, हमें क्या देखना है, लेफ्ट वाली वैल्यू से हमें कैलकुलेट करना होता है। तो देखते हैं अब एफ की वैल्यू कैसे आएगी। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास, एफ की वैल्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ डी। ठीक है, डी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 100, तो 10% ऑफ 100 हो गया। 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है। अब हम सभी वैल्यूज को लिख देते हैं। ए बी सी की वैल्यूज तो हमें पता ही है कितनी थी, 1000 थी, 1000 थी एंड सी की भी 1000 थी।
डी की वैल्यू हमारी आई थी 100, ई की वैल्यू हमारी आई थी 200 और एफ की वैल्यू हमारी आई थी 10। तो टोटल सी आई कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड कर दो। फर्स्ट लाइन में बन गया 3000, सेकेंड लाइन में बन गया 300 और लास्ट में बन गया 10। तो ये हमारे पास आ गया 3310, जो कि हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप अब आपको ट्री मेथड थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हमें प्रिंसिपल गिवन है 10,000, रेट है 10% और टाइम है 4 ईयर। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 4 ईयर के लिए हम ट्री कैसे बनाते थे वो हमें पता है। फर्स्ट लाइन में हमारी कितनी वैल्यूज होंगी, 4 वैल्यूज होंगी। ठीक है, सेकेंड लाइन में एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, थर्ड लाइन में फिर से एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और फिर फोर्थ लाइन में हमारे पास आ जाएगी सिंगल वैल्यू। ओके, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो फर्स्ट लाइन होती है उन सभी की वैल्यूज सेम होती है। मींस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी, जो हमारा रेट परसेंट है जो कि है 10% ऑफ प्रिंसिपल जो कि है 10,000, क्या वैल्यू आ जाएगी 1,000। ठीक है, यहाँ पे आपने एक मिस्टेक नहीं करनी। क्या नहीं करनी, कि सिर्फ फर्स्ट केस में फर्स्ट जो लाइन है उसी में वैल्यू सेम होती है। हमारी सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में कभी भी वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपने कि सिर्फ जो फर्स्ट लाइन होगी उसकी ही वैल्यूज सेम होंगी। तो चलिए अब ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ई के ऊपर क्या है हमारा, बी है, बी के लेफ्ट में है ए। तो 10% ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 1000। तो ई की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब एफ की बात करते हैं। एफ के ऊपर है सी, सी के लेफ्ट में है ए एंड बी। तो एफ की वैल्यू कैसे आएगी, 10% ऑफ ए, 10% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी जो कि है 1000। तो 10% ऑफ ए मीन्स 100 प्लस 100, तो वैल्यू आ गई 200। ठीक है, अब जी की बात करते हैं। जी के ऊपर क्या है, डी, और डी के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज है। तो जी की वैल्यू कैसे आएगी, 10% ऑफ ए प्लस 10% ऑफ बी प्लस 10% ऑफ सी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 जो कि हो जाएगा 300। हमारे पास जी की वैल्यू भी आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एच, एच के ऊपर क्या है, एफ, और एफ के लेफ्ट में है ई। एच की वैल्यू क्या आएगी, 10% ऑफ ई। ई की वैल्यू कितनी है, 10% ऑफ 100 जो कि होता है 10। ओके, सिमिलरली आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, ओके पहले हम देखते हैं आई के ऊपर क्या है, जी है, और जी के लेफ्ट में है ई एंड एफ। तो 10% ऑफ ई, ई की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 10% ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 200। क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आई की, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट नंबर बचा जो कि है जे। अब जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जे के ऊपर है आई और आई के लेफ्ट में है एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10% ऑफ एच। ठीक है, तो 10% ऑफ एच मीन्स 10% ऑफ 10 जो कि होता है 1।
अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ए बी सी डी की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1000 थी, 1000, 1000, 1000, 1000। ई एफ जी की वैल्यू क्या है, 100, एफ की वैल्यू क्या है, 200, और जी की वैल्यू क्या है, 300। एच की वैल्यू है 10 और आई की वैल्यू है 30 और जे की वैल्यू है हमारी 1। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ उसमें वैल्यू सेम है, 1000, 1000, 1000, 1000। अगर हम सेकंड वैल्यू में, सेकंड लाइन में देखें तो वैल्यू सेम नहीं है, ऐसे ही थर्ड लाइन में भी वैल्यू सेम नहीं है। तो ऐड करके हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4641। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ट्री मेथड का यूज कैसे करना है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे, आपको वीडियो हो सकता है समझ ना आए या मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, मतलब 2-3 बार देख लेना है। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपका डाउट क्लियर करने में। ओके फ्रेंड्स।